नमस्कार, राहुल का अग्नि पर देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। राहुल गांधी हर बार की तरह इस बार भी अभी तक लापता है, विदेश में है। कब आएंगे उसकी भी कोई जानकारी नहीं है। हालांकि अपनी मौजूदगी को स्थापित करने के लिए राहुल गांधी ने अपने यूट्यूब चैनल पर व्यापारियों के साथ हुई एक बातचीत का वीडियो शेयर किया है, जिसमें राहुल ने बीजेपी सरकार पर छोटे और मध्यम व्यापारियों को बर्बाद करने का आरोप लगाया। और ये वीडियो साफ साफ ये बता रहा है कि वीडियो प्री शूटेड है, जिसे अभी अपलोड किया गया। पर एक बात तो तय समझ में आ रहा है कि राहुल गांधी क्रिसमस मनाकर 27 दिसंबर तक भारत लौट आएंगे, क्योंकि 27 दिसंबर को सीडब्ल्यूसी की मीटिंग है और इस मीटिंग में बवाल होना भी पक्का माना जा रहा है, क्योंकि कांग्रेस में अब प्रियंका गांधी वाड्रा की राजनीतिक क्षमता की चर्चा जबरदस्त शुरू हो गई है। नेतृत्व बदलने की मांग जोर पकड़ रही है। पहले इमरान मसूद ने इशारा किया कि राहुल से ज्यादा क्षमता प्रियंका वाड्रा में है, तो अब रॉबर्ट वाड्रा भी सामने आकर खुलकर प्रियंका का समर्थन कर रहे हैं। तो वो ये भी कह रहे हैं कि ये मांग भी है कि मुझे राजनीति में आना चाहिए। तो सवाल ये है कि क्या कांग्रेस के भीतर धीरे धीरे राहुल गांधी से भरोसा डिगने लगा है? क्या चल रहा है कांग्रेस पार्टी में, आपको बताएंगे। और चर्चा के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। क्या कुछ चल रहा है कांग्रेस पार्टी में? ये राहुल गांधी ने वीडियो शेयर किया, लेकिन भारत तो नहीं लौटे हैं। देखिए, कांग्रेस पार्टी के अंदर मुगलिया तरीका चल रहा है जी। मुगल शासकों ने क्या किया, अपने ही परिवार के लोगों के साथ धोखेबाजी की, अपने भाई के साथ, अपनी बहन के साथ, अपने अब्बा हुजूर के साथ, ये सारे लोगों के पास धोखेबाजी की और उसी धोखेबाजी के कारण धीरे धीरे उसका विनाश हुआ। कांग्रेस के अंदर भी यही चल रहा है और इसलिए पहले राहुल गांधी पर चर्चा करते हैं कि ये क्या क्या करने गए हैं और क्या कर कर आने वाले हैं। 24 दिसंबर 25 दिसंबर से एक दिन पहले जबकि ये सवाल उठ रहे थे कि राहुल गांधी 20 तारीख यानी 20 दिसंबर तक वापस आने वाले थे, 24 दिसंबर हो गया, अभी तक आए क्यों नहीं। सवाल तो इसी बात के लिए उठते हैं कि क्रिसमस का त्यौहार ये मनाएंगे विदेश में जाकर अपने लोगों के साथ, क्योंकि भारत के लोगों को अपना नहीं समझते। यहाँ एक प्रोफेशनल बिहेवियर इनका होता है कि हम राजनीति करने के लिए, यहाँ काम करने के लिए रहते हैं। घर तो विदेश में है, मानसिकता विदेश की है, दोस्त वहीं के हैं और अपने इर्द गिर्द जो फैमिली बना कर रखे हैं वो वहीं का है। यहाँ उनका कुछ नहीं है, यहाँ केवल पार्ट टाइम पॉलिटिक्स है। और अगर कुर्सी मिल गई तो ठीक, अगर नहीं मिली, हताश हो गए, तो उसके बाद फिर वापस चले जाएंगे बोरिया बिस्तर पैक करके। इसी के लिए सारा सेटलमेंट चल रहा है कि इसी के कारण वो अपनी पूरी फैमिली का रिवील नहीं कर पाए हैं कि उनकी शादी हुई कि नहीं हुई, बच्चे हैं कि नहीं हैं। ये इंतजार कर रहे हैं। अब 55 साल की उम्र के बाद, 60 साल के बाद शादी करने की अगर कोई संजोग बने तो अलग बात है। इसीलिए इस बीच शूट किया हुआ वीडियो अपलोड किया गया कि नहीं, अब कोई सवाल न उठाए, क्योंकि राहुल गांधी देश में है विदेश में है किसको पता। कांग्रेस वाले बताते नहीं हैं और उसके बाद जानकारी तब आती नहीं है जबकि राहुल गांधी अपने घर से बाहर निकले। तो इसलिए एक वीडियो डाल दिया गया, सोशल मीडिया पर एक्टिविटी बढ़ जाती है कि देखो ये राहुल गांधी वापस आ गए हैं 20-22 तारीख के बाद। अभी वो दिल्ली में ही हैं, लेकिन मीडिया के सामने नहीं आ रहे, लोगों के सामने नहीं आ रहे। वो झरोखा दर्शन वाली प्रथा होगी इनके लिए, जैसे महाराज ये सुल्तान अकबर किया करते थे कि अपने महल में खड़े हो गए, झरोखा दर्शन दे रहे हैं और जनता बीच में सामने में खड़ी है। वैसे ही ये दर्शन देंगे, कभी भी प्रकट होंगे। लेकिन अभी इन्होंने जो वीडियो डाले हैं उसमें वही जीएसटी की मांग उठाई है कि मीडियम और स्मॉल व्यापारी जो हैं, छोटे छोटे व्यापारी, उनको नुकसान हो रहा है। लेकिन अभी तक किसी स्मॉल इंडस्ट्री वाले ऑर्गेनाइजेशन, स्मॉल स्किल इंडस्ट्री ऑर्गेनाइजेशन या फिर मार्केट एसोसिएशन, इस तरफ से कहीं भी कोई ऐसी संभावना नहीं दिखी कि हजारों लाखों लोग सड़कों पर आए, सैकड़ों की संख्या में भी आए और प्रधानमंत्री मोदी से डिमांड किया कि नहीं नहीं देखो, जीएसटी आपने लगाया है उससे हमें नुकसान हो रहा है। क्योंकि जीएसटी किसके ऊपर जाता है, जीएसटी का भार किसके ऊपर जाता है? वो भी जीएसटी जो लगाए जाते हैं वो अंतिम तौर पर कस्टमर से ही पैसे लिए जाते हैं और कस्टमर इससे खुश है कि हमारा पैसा जो पहले लिया जाता था वो पैसा अब सरकार के पास जा रही है, टैक्स का पैसा ये बचा नहीं रहा। जीएसटी का फायदा ये है
कि पहले छोटे दुकानदार से आपने लिया, वो टैक्स नहीं दे रहा, जी जी। 1 रुपया टैक्स नहीं दे रहा, आपसे एमआरपी पर सामान ले रहा है लेकिन टैक्स नहीं दे रहा, वो टैक्स का पैसा भी खुद खा रहा है। अब वो सिस्टम खत्म हो गया, सरकार के पास पैसे हैं, इसी की वजह से सरकार बेहतर इन्वेस्टमेंट कर रही है। ये जो रोड, हाईवे, एक्सप्रेसवे, ये कहीं और के पैसे से नहीं बन रहे, ये सरकार की जो स्कीम चल रही है, समाज कल्याण की योजनाएं चल रही है, ये सारी योजनाएं कहीं और से उधार के पैसे से नहीं चल रहे, ये जीएसटी के कलेक्शन से ही चल रहे हैं, टैक्स के कलेक्शन से ही चल रहे हैं। इसलिए राहुल गांधी की जो भ्रष्ट बुद्धि है, उन्होंने एक साथ ये भी दिखाया कि नहीं नहीं हम भारत में हैं, और दूसरे तरफ से इनका जो पहले का पॉलिटिकल एजेंडा है, जो कि विदेश में जाकर इन्होंने देश के खिलाफ बोला, और देश के अंदर की बात होगी तो व्यापारियों को भड़काएंगे, बिजनेस पर्सन को भड़काएंगे, कारपोरेट हाउसेस को भड़काएंगे, और फिर नेक्सस की बात करेंगे। वो एजेंडा एक्सपोज हो चुका है कि आपके इन बातों में कोई दम है नहीं। अब सर सीडब्ल्यूसी की मीटिंग की बात कर लेते हैं। राहुल गांधी आएंगे, जरूर मीटिंग में हिस्सा लेंगे, तभी 27 तारीख को ये मीटिंग रखी गई है। लेकिन मीटिंग में क्या लगता है क्या होगा, क्योंकि जो ताजा स्थिति है उससे तो यही लग रहा है कि बवाल जरूर होगा। बिल्कुल बवाल होना चाहिए, और होने की संभावना भी बढ़ रही है। ये पूरा का पूरा परिवार कभी न कभी आपके कर्मों का नतीजा आपको भुगतना ही पड़ता है। जैसे राहुल गांधी अभी छोटे स्तर पर भुगत रहे, चुनाव हार कर, बड़े स्तर पर भुगतेंगे इस बात के लिए कि इनको पार्टी की कमान इनके हाथों से छिन जाएगी। ये नेहरू परिवार ने यही किया। नेहरू जब प्रधानमंत्री बने, ऐसा नहीं था कि मोतीलाल नेहरू के एकमात्र बच्चे जवाहरलाल नेहरू ही थे। जवाहरलाल नेहरू को आगे बढ़ाया गया तो जवाहरलाल नेहरू आगे। उसके बाद उन्होंने क्या किया, क्या विजया लक्ष्मी पंडित जो उनकी बहन थी, उनके परिवार को राजनीति में रहने दिया, या नैन तारा सहगल जो उनकी भांजी थी, उनके परिवार को किसी राजनीति में रहने दिया, अरुण नेहरू को राजनीति में रहने दिया? सबको ये निगल गए अपने समय में। ये किसी भी नेहरू परिवार के लोगों को सामने नहीं आने दिया, ताकि कभी भी चैलेंज ना हो परिवार के अंदर कि ये भी एक्सटेंडेड फैमिली का हिस्सा है, तो दावेदारी इसकी भी बनती है, जैसे कई परिवारों में होता है। मुलायम सिंह यादव का परिवार अगर वो राजनीति में है, मुलायम सिंह यादव ने अपने भाइयों को साथ में रखा, शिवपाल यादव ने एक बार पार्टी तोड़ी, शिवपाल यादव ही अलग हो गए। जैसे ठाकरे परिवार में है, अगर बाला साहब ठाकरे ने अपने बेटे उद्धव ठाकरे के साथ साथ जो अपने भाइयों को तो छोड़ दीजिए, राज ठाकरे को भी साथ में रखा, राज ठाकरे ने पार्टी तोड़ी। बाद में क्या हुआ, कितना असरदार हुआ, ये अलग बात है। लेकिन उसी तरीके से अभी लालू प्रसाद यादव की फैमिली है, तेजस्वी तेज प्रताप, ये दोनों अलग अलग हुए। अब आगे भी संभावना है इस बात की, लेकिन नेहरू परिवार में ये नहीं हो सका ज्यादातर, क्योंकि नेहरू परिवार उसी तरीके से जैसे मुगलिया सल्तनत में यही हुआ करता था कि अगर कोई सुल्तान बन गया तो अपने भाइयों की हत्या करवा देगा, वो अपने बहन को अपने आसपास नहीं रहने देगा, वो छोटे मोटे सल्तनत में उसे भेज देगा, शादी विवाह भी अपने परिवार के आसपास में नहीं करेगा, राज परिवार में नहीं करेगा, ताकि कोई दावेदार ना हो जाए। मुगलिया सल्तनत में लगातार यही चलते रहा कि दावेदारों को पहले खत्म करो। इन लोगों ने भी यही किया। इंदिरा गांधी के समय में चूंकि जवाहरलाल नेहरू की एक बेटी थी, विवाद नहीं पैदा हुआ। इंदिरा गांधी के समय में यही हुआ। इंदिरा गांधी के 2 बेटे संजय गांधी और राजीव गांधी। राजीव गांधी अगर राजनीति में एक्टिव नहीं थे तो उसकी वजह उनकी महत्वाकांक्षा न होना नहीं था, बल्कि सीधे तौर पर यही माना जाता था कि संजय गांधी ने पहले हड़प लिया, उसके बाद इंदिरा गांधी उनके ट्रैप में आ गई। राजीव गांधी को लगा कि जब राजनीति में आएंगे तो हो सकता है बड़ी दुर्घटना हो जाए। यह स्थिति इतनी सामान्य नहीं है कि हम दोनों एक साथ चल सकते हैं। राजीव गांधी फिर राजनीति से बाहर रहे। संजय गांधी की जब मौत हो गई, उसके बाद राजीव गांधी की एंट्री होती है। संजय गांधी का पूरा परिवार दिल्ली से भगा दिया गया। मेनका गांधी, वरुण गांधी आज कहां है? उनको लखनऊ भगा दिया गया, इंदिरा गांधी ने भगाया, और उसके बाद वो लखनऊ से भारतीय जनता पार्टी की बैसाखी पर चढ़कर किसी तरीके से राजनीति करती रही। अब फिर वही मोड़ सामने आ गया है। कितने दिनों तक बचते रहे? राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा के बीच सोनिया गांधी की दीवार थी। सोनिया गांधी ने कहा नहीं नहीं, ये तो इटली से लेकर भारत तक ये पुरुषवादी समाज, और इटली में जो माफियाओं का राज होता है, माइंडसेट वही है। ये मेल डोमिनेटेड सोसाइटी वहां भी, जहां पर माफियाओं का जो उत्तराधिकारी होता है वो मेल ही होगा, उसकी बच्चियों की कोई औकात नहीं होगी। इंदिरा गांधी से लेकर सोनिया गांधी तक यही चला। सोनिया गांधी ने भी यही किया, और उन्होंने राहुल गांधी को एस्टेब्लिश करने के समय तक
प्रियंका वाड्रा को बाहर रखा, फिर प्रियंका वाड्रा आई, कुछ दिन तक सैक्रिफाइस की। अब यह सवाल उठने लगा है, अब यह सवाल कांग्रेस में उठा। कांग्रेस के साथ साथ अब लगने लगा कि नेहरू ने जिस तरीके से गांधी सरनेम को अपनाया और नेहरू परिवार खत्म, गांधी परिवार आया, अब कांग्रेस के ऊपर गांधी परिवार का नहीं, वाड्रा परिवार का कब्जा होने वाला है। प्रियंका वाड्रा अब राहुल गांधी की बात नहीं सुन रही है। अगर बात सुनी होती तो गडकरी के साथ मीटिंग नहीं करती। बिल्कुल। अगर बात सुनी होती तो प्रधानमंत्री मोदी या राजनाथ सिंह के साथ बैठकर वो एग्रेसिव मोड में रहती, गुस्से में। दिखना चाहिए चेहरे पर हाव भाव ऐसा जैसे कि संसद के अंदर राहुल गांधी का दिखता है, कि जिस तरह से उधर चेहरा किए और उसके बाद उनके चेहरे पर एग्रेशन दिखेगा, ये घृणा जैसे भाव दिखेंगे कि नहीं नहीं ये लोग मेरे लायक नहीं है। लेकिन वो तो मुस्कुरा के चाय की चुस्की ले रही थी। बिल्कुल, और यही राहुल गांधी की बात नहीं मान रही है। फिर कांग्रेस के अंदर बात चलने लगी, नहीं नहीं प्रियंका वाड्रा बेहतर कोऑर्डिनेट करती है। भारतीय जनता पार्टी के नेता भी सामने आकर कह रहे हैं कि देखो ये अंतर होता है, नेता प्रतिपक्ष अगर ये होती तो हम लोग बेहतर शासन भी चलाते, बेहतर विपक्ष भी होता और कांग्रेस की अपनी कमजोरियां बाहर भी नहीं आती। अब ये सवाल कांग्रेस के अंदर भी उठा, रॉबर्ट वाड्रा भी अब सामने आ गए, कई सांसद सामने आए हैं और यही सवाल अब उठेगा CWC की बैठक जी। जैसे पहले राहुल गांधी के खिलाफ सोनिया गांधी को ओपन लेटर लिखा गया था, G23 बनी थी। ये जितने नेता जो अभी दिख रहे हैं वरिष्ठ नेता जिनको इग्नोर किया जा रहा है, चाहे मुकुल वासनिक हो या फिर मनीष तिवारी हो, कपिल सिब्बल बाहर ही हो गए, गुलाम नबी आजाद बाहर ही हो गए, ये कई नेता तो बाहर हो गए उस समय के, ज्योतिरादित्य सिंधिया बाहर हो गए, मिलिंद देवड़ा बाहर हो गए, ये RPN सिंह बाहर हो गए या फिर जितेंद्र प्रसाद वापस बाहर हो गए। लेकिन उसके अलावा जो अभी बचा हुआ है CWC, उसमें शशि थरूर का भी नाम है। ये लोग इस सवाल उठाने वाले हैं उसी तरीके से कि अब लीडरशिप चेंज होनी चाहिए। राहुल गांधी की रणनीति पर चलकर हम देशद्रोही नहीं बनना चाहते, इसलिए प्रियंका वाड्रा को कमान सौंपिए। राहुल गांधी उसी तरीके की भूमिका में रहे जैसे सोनिया गांधी अभी हैं, अभी ऐसे भी वरिष्ठ नागरिक हो गए हैं जैसे सोनिया गांधी हो गई है। तो इसलिए अभी हंगामा चल रहा है और लगता है कि वाड्रा परिवार का कांग्रेस के ऊपर कब्जा होगा, राहुल गांधी दरकिनार कर दिए जाएंगे। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद सर, समझाने। धन्यवाद। तो 27 दिसंबर को कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बड़ी बैठक दिल्ली में होने जा रही है। बताया तो फिलहाल यही जा रहा है कि बैठक में कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा होगी, जिसमें मनरेगा, अरावली मामले, नेशनल हेराल्ड केस जैसे कई अन्य मुद्दों पर भी विस्तार से चर्चा होगी। पार्टी इन मुद्दों पर सरकार को घेरने की रणनीति बनाएगी, पर जो ताजा स्थिति पार्टी के अंदर बनी है उससे साफ समझ में आ रहा है कि बैठक में जमकर बवाल नेतृत्व को लेकर होगा। तो आप भी अपनी राय कमेंट करके लिखिएगा। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।